कि कहीं तो इनके आला कमा या फिर इनके जो आका है उनका जब तक ऑर्डर्स नहीं आएगा तब तक हम छठ पूजा को परमिशन नहीं देंगे। ये प्री प्लांटेड प्रोविजन था। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूंगा अभी यहाँ पे, बस सरकार किसी की भी हो, जनता सब जानती है। बस किसी भी पक्ष को हमारी आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है, चाहे वो मनसे हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो धनुष बाण हो, चाहे वो उबाटा हो या कोई भी हो। महानगर पालिका जो जीतोगे ना, उसके 5 साल बाद फिर वो इलेक्शन तरफ आता ही रहता है ना, तो आप पब्लिक पागल नहीं रह गई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ मिश्रा और आप देख रहे हैं भगवा 24। इस समय वसई विरार में उत्तर भारतीय विकास सेना की और उत्तर भारतीयों की जीत होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि महानगर पालिका ने अब छठ पूजा के लिए तालाबों का गेट खोल दिया है। आइए जानते हैं उत्तर भारतीय विकास सेना के कार्यकर्ताओं से कि कैसे उन्होंने इसके अंजाम दिया है। जय श्री राम। मेरा नाम हेमंत श्रीधर मटवणकर है। सबसे पहली बात, आप सभी पत्रकार बंधु और भगिनियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस चीज़ को सोशलाइज़ किया, लोगों के सामने रखा, जिस वजह से लोगों तक ये बात एक जंगली आग जैसी फैली और सबको पता चला कि क्या एग्जैक्ट मैटर है। तो कल हमारे जो अभिमन्यु नाम के एक कार्यकर्ता है जो वालियू में रहते हैं, उन्होंने बोला कि हमने छठ मैया का यहाँ पे अरेंजमेंट किया था, अचानक से पालिका कर्मचारी है उन्होंने सब तोड़ ताड़ दिया, ये किया वो किया, और हमको बोलते कि ताला लगा दिया, यहाँ पे कोई करने का नहीं। तो वो लोग सब बाहर निकल गए। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं बोला चलो लेट्स सी। तो इसके बाद मैंने ये पत्र तैयार किया, मैंने उनको देखते हैं, तो मैंने पत्र तैयार किया सबसे पहले आयुक्त को देने के लिए। तो कल जब मैं यहाँ पे पत्र देने को आया तो पता चला ये लोग तो वेकेशन पे है। अरे बाप रे, मेरा तो ये वेकेशन पे, तो इनको ऑर्डर देने वाला कौन है? तो वहाँ पे पता चला कि मराठी लोगों के क्या बोलते दिल में एक नफरत का बीज बोने का प्रयास किया गया की जर नवरात्री बनवायला नाही दिली आणि जर गणपती बनवायला नाही तर आम्ही भैया लोकांना इकडे छठ पूजा पण करायला देणार नाही। जबकि गणपति में और नवरात्रि में प्रतिमा विसर्जन होता है, मगर छठ पूजा में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे खुद को भी पता नहीं था, मुझे लगा वो जो मिट्टी के गोले बनाते शायद वो विसर्जित करते रहेंगे। तो जानकारी लेने के बाद पता चला कि वो एक प्रतिमा है जिसको हम छठ मैया समझ के पूजा करते हैं, यानी ज़मीन धरती माता, और साथ में सूर्य को जल देते हैं। ये सूर्य की पूजा है, छठ मैया ये सूर्य की पूजा है। सूर्यास्त और सूर्योदय के टाइम पे 2 टाइम वो लोग पानी को जल चढ़ाते हैं, जैसे हम लोग सब सनातनी लोग सुबह उठ के सूर्य नारायण को पानी चढ़ाते वैसे ही है। तो इसमें कुछ भी गंदगी या प्रदूषण होने का कोई बात ही नहीं, और ये चीज़ नगर पालिका बखूबी जानती है। तो कल ये लेटर मैंने क्षिति दादा को, अप्पा को, साथ ही में राजन नाइक जी को दिया था, और उसके बाद आप सब लोग आए थे, उधर अपना न्यूज़ कवर किया। स्नेहाताई दुबे को भी दिया। अभी छठ पूजा का इंपॉर्टेंस क्या है, स्नेहाताई दुबे खुद भी उत्तर भारतीय हो चुकी है अभी, तो उनको तो उसका मालूम रहना चाहिए कि इसमें क्या होता है, या प्रदूषण होता है या नहीं होता है। मैं तो घाटी हूँ, मुझे तो पता नहीं, खुद को मराठी भैया भले ही बुलाता हूँ, मगर उनको पता है कि ज़्यादा क्या होता है। फिर भी इस पर कुछ नहीं। 6 दिन पहले सारे उत्तर भारतीय मिलके बहुजन विकास आघाड़ी के क्षिति दादा और अप्पा को मिलने गए थे कि भाई हमको ये तालाब वगैरह इस्तेमाल करने नहीं देंगे तो क्या होगा। तो उसके ऊपर उन्होंने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, आपको रेगुलर जैसे आप अभी तक इतने सालों से 15, 20, 25, 50 वर्षों से जो करते आ रहे हो आपको करने मिलेगा। तो उनका ये परमिशन मिलने के बावजूद भी यहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं था, क्योंकि वो ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतज़ार करते थे कि जब हमारे आका या हमारे जो कमांड कर रहे, जो हमको क्या बोलते कठपुतली जैसा नचा रहे हैं, जब वो हमको ओके बोलेंगे उसके बाद हम बोलेंगे। तो आज शाम को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, सारे पक्षों की मीटिंग हुई, और शाम को 4 बजे गिन के 5 समंदर किनारे और चुनिंदा तालाब दिए गए। 5 समंदर की लिस्ट मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ, बता सकता हूँ। राजोड़ी बीच, सुरुचि बीच, अर्नाला बीच, भुईगांव बीच और रानगांव बीच। केवल इन 5 बीचेस को, वसई को लगभग 12 बीचेस लाभ मिले हैं, मगर केवल 5 बीचेस पे कार्यक्रम करने दिया है। और अगर समझो किसी को कोई दिया ऐसा दिया चलाता है, तो अगर दिया छोड़ना है तो उनको कृत्रिम तालाब में छोड़ना पड़ेगा, और अगर किसी को समझो पूजा का कुछ सामान वगैरह, तो उधर उन लोगों ने निर्माल्य कलश रखा रहेगा, उसके अंदर विसर्जित करना है। कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं तो इनके आला कमा या फिर इनके जो आका है उनका जब तक ऑर्डर्स नहीं आएगा तब तक हम छठ पूजा को परमिशन नहीं देंगे। ये प्री प्लांटेड प्रोविजन था, और यहाँ पे ये धार्मिक भावना भड़काने का विषय है। हिंदुओं की भावना से लगातार वसई विरार में गणपति के टाइम, नवरात्रि के टाइम और अभी छठ पूजा के टाइम खेला जा रहा है। ये केवल दिखा रहा है कि ये हिंदूवादी सरकार है, मगर ये सरकार कुछ तो पब्लिक के बीच में एक संभ्रम पैदा कर रही है। मतलब आपका कहना ये है कि बीजेपी खुद ये
एजेंडा चलाती है कि फिर उसके बाद गलत करो, फिर उसके बाद हम उसे सही कर देंगे? 100% बीजेपी एजेंडा चलाती है। देखो ना, अभी नवरात्र गणपति के टाइम पे ये लोग ने कुछ मूर्तियां विसर्जित होने को नहीं दी, बड़ी बड़ी मूर्तियां भी। वो बोलते नहीं, जबरदस्ती इस कृत्रिम तालाब में विसर्जन करो। उस कृत्रिम तालाब में विसर्जन, जैसे पीओपी पानी में मिलता है, वो मिट्टी की मूर्ति भुरभुरी हो जाती है। तो जैसे वो उठाने की कोशिश करते हैं क्रेन के द्वारा, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी का पैर टूट जा रहा है, तो उधर उसकी विटंबना नहीं हो रही, उधर उसका अपमान नहीं हो रहा है। और बाद में तुम करते क्या हो, नगर पालिका वाले सब उठा के वो क्रेन से एक टैंकर में, ट्रक में डाल दोगे और विसर्जन करोगे उधर खाड़ी पे या समंदर में। तो अल्टीमेटली तुम लोग भी प्रदूषण ही फैला रहे हो। तो हमने किया तो क्या, यानी खाना ऐसा खाओ चाहे ऐसा खाओ, जाएगा समुद्र में ही। तो आप कुछ नया काम नहीं कर रहे हो, कुछ अलग नहीं कर रहे हो, प्रदूषण आप भी फैला रहे हो जो हम फैलाने वाले थे। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या उनकी राय है इस राजनीति पे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वर्षा सिंह है, मैं उत्तर भारतीय विकास सेना से पालघर जिला महिला अध्यक्ष हूँ। तो आप जो ये राजनीति हो रही है वसई विरार में, हिंदू की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, हर बार भाषावाद प्रांतवाद पे बात की जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा यही बोलना है उनसे कि ये मुद्दा, पहली बात तो हिंदुत्व का है। अगर ये पार्टी हिंदुत्व की है तो ये अब तक इन लोगों ने आवाज़ उठाया क्यों नहीं? अब तक ये लोग हैं कहाँ? अब तक तो कोई बोल नहीं। और ना तो और हमारी आस्था को मारा जा रहा है, बार बार उस पर वार किया जा रहा है, हर बार आस्था पे वार किया जा रहा है। अगर वाकई में ये निरपक्ष है, अगर हिंदुत्व पक्ष है, या इनके अंदर थोड़ी भी मतलब अभी भी थोड़ा बचा हुआ है कि क्या ये उत्तर भारतीयों से वोट नहीं लेते हैं? अब तक जितनी भी इनको सीटें ज़्यादा उत्तर भारतीयों की सीट से मिली है, और ये उत्तर भारतीयों को ही मारना चाहते हैं। इनको ये इतना भी समझ में नहीं आता कि उनका जो आस्था है, वो जो भी इनका पर्व है, वो मतलब जो हमारा पर्व है, क्या उसमें से आधे से ज़्यादा सीट उत्तर भारतीय के, उसमें जो नेता भी है वो भी उत्तर भारतीय, वो भी अब तक चुप है। क्यों चुप है वो? क्या नहीं बोला? और ना तो और हमारे जो मराठी भाई बहन है जो अच्छे हैं, उनको भी भड़का दिया जा रहा है। क्यों भड़का दिया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि क्यों भड़काया जा रहा है? क्या इसके पीछे कारण है? अब ये तो वही जाने, उनकी राजनीति, उनकी सत्ता, वही काम बताएं। क्योंकि महानगर पालिका इलेक्शन आने वाला है, हाँ। तो क्या इसलिए हो सकता है? सत्ता तो उन्हीं की है, वो भी इलेक्शन भी उनको, महानगर पालिका भी उनको चाहिए रहेगी, तो ले लेना। लेकिन हिंदुत्व को, हमारे पर्व को, हमारी आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं, किसी भी पक्ष को नहीं है। किसी भी पक्ष को हमारी आस्था को चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं है। चाहे वो मनसे हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो धनुष बाण हो, चाहे वो उबाटा हो, या कोई भी हो। हाँ, और ना तो उसमें हिंदुओं से लड़ा दिया जा रहा है। इसमें मिल क्या रहा है? इसमें फ़ायदा क्या है? एक नेता उठ के खाली इसका मुझे बेनिफिट बता दे कि इसमें फ़ायदा क्या मिल रहा है। वोट मिल जाएगा? वोट मिल जाएगा तो लेते रहे वोट, तो लेते रहे। आगे फिर 5 साल बाद सब सामने आ ही जाएगा। महानगर पालिका जो जीतोगे ना, उसके 5 साल बाद फिर वो इलेक्शन दर बदर आता ही रहता है ना। तो आप पब्लिक पागल नहीं रह गई है। मेरा नाम है पंडित सचिन विनोद शर्मा। आप क्या बोलेंगे इस पे? मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने कल का न्यूज़ हमारा वायरल किया, और सरकार का कि जो छठ पर्व जो था हमारा, जिसका हम उल्लेखना ये लोग कर रहे थे, आज हमारी जीत हुई। मैं तो यही कहूँगा आप लोगों से, जिसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का है कि जिन्होंने हमारी रील्स कल वायरल की। नहीं, ज़्यादा योगदान तो बीजेपी का नज़र आ रहा है कि बीजेपी ने पत्र दिया, फिर उसके बाद ही ग्रीन सिग्नल मिल गया। मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर भारतीयों को लड़ाओ मत, किसी की भी सरकार हो। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा अभी यहाँ पे, बस सरकार किसी की भी हो, जनता सब जानती है। बस यहाँ पे भगवाधारी पहन के भी लोग खड़े हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके अंदर क्या उत्साह है इस त्यौहार को लेकर। मैं तो यही कहूँगा 100 बात की एक बात, कि विश्व का कल्याण हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना दे। हम हिंदुत्व को हिंदुत्व रहने दे, हमारी आस्था पे कोई प्रश्न न उठाए कि आपको यहाँ करना है, आपको वहाँ जाना है, आप वहाँ जाके मनाइए। नहीं, पिछले कई सालों से हम जहाँ हैं, जहाँ अपने पर्व को मना रहे हैं, हमें उसी इज्जत, उसी सम्मान के साथ हमारा पर्व हमें मनाने दीजिए। नहीं, अब तो परिवर्तन की सरकार है, और परिवर्तन 8 महीने बाद से दिखाई भी दे रहा है कि हर चीज़ों में रोक दिखाई दे रही है। परिवर्तन तो हो, ये परिवर्तन पसंद आ रहा है? परिवर्तन कुछ नया देखने मिलेगा, और आप भी इस चीज़ के एक हिस्सा बनोगे कि परिवर्तन जो हो रहा है उससे हमारी कितनी तरक्की हो रही है। हमने सबको आजमा लिया है, अब हम खुद युवा कार्यकर्ता के नाते आगे बढ़ेंगे और अपने हाथ से अपना काम करेंगे।